अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं कॉमिक केक बना रही हूँ जिसको कार्टून केक भी कहते हैं। जैसे हमें कार्टून्स में देखने को मिलता है ना केक, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। इसका लुक वैसा ही होगा। ये केक मैंने 2 पाउंड में बनाया था और मेरी एक रेगुलर कस्टमर का ऑर्डर था और ये अर्जेंटली उनको चाहिए था। और हमारे पास बहुत एक टाइम लिमिट भी होती है क्योंकि ये कस्टमर हॉस्टल में रहती हैं और इनके हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है शाम को 7 बजे और मुझे उससे पहले पहले इसे डिलीवर करना था बना के कम्प्लीटली। ये सब डिटेल्स मुझे शॉर्ट टाइम में बनानी थी। मैंने सबसे पहले तो केक को बेक किया, उसके बाद उससे ठंडा होने दिया और फिर उसकी फ्रॉस्टिंग की। ब्लूबेरी फ्लेवर में बनाना था उसे, तो मैंने वनीला केक बना के, वनीला स्पंज बना के उसके बाद उसकी फिलिंग में ब्लूबेरी सॉस और साथ विपिंग क्रीम ऐड की थी। थैंकफुली केक का डिज़ाइन इतना ज़्यादा डिटेलिंग वाला नहीं था, बस इसके ऊपर हमने चेरीज़ बनानी थी। फॉन्डेंट से मैंने विपिंग क्रीम का इफ़ेक्ट दिया वाइट फॉन्डेंट से और उसके ऊपर चेरीज़ बना के रख दी। उसके अलावा बस हमें ये ब्लैक वाली लाइंस ऐड करनी थी कार्टूनिश इफ़ेक्ट देने के लिए। ये अपनी चेरीज़ के ऊपर भी ऐड करना था मुझे, ये अपनी क्रीम के डॉलप्स पे भी ऐड करना था जो हमने फॉन्डेंट से बनाया, और उसके बाद केक के ऊपर ड्रिप बनाया था हमने, उसके साथ साथ भी इसे ऐड करना था। ये केक मैंने तकरीबन 1 वीक पहले बनाया था और कल के लिए मुझे एक और कॉमिक केक बनाना है और मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं उसे भी रिकॉर्ड करूँ या नहीं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसका डिज़ाइन इससे काफ़ी डिफरेंट है। दिस इज़ अ मोर सिंपलर वन, वो ज़्यादा डिटेलिंग वाला केक डिज़ाइन है। डिफरेंट कलर्स में हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाने हैं। स्प्रिंकल्स भी मैंने फॉन्डेंट से बारीक बारीक काट लिए हैं। अब ये पिंक कलर में हमने केक के ऊपर जो ड्रिप का इफेक्ट देना है, ये मैं इससे बना रही हूँ। इस तरह के केक्स आप बटर क्रीम से भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ऑर्डर मैंने फॉन्डेंट से ही बनाया। अच्छा, अब ये मैं एक शार्प नाइफ़ लेके इस तरह से इसके ड्रिप काट लूँगी। हमने इसको बिल्कुल एक जैसा नहीं काटना, क्योंकि जब हम ड्रिप वैसे करते हैं केक के ऊपर चॉकलेट गनाश से या चॉकलेट से, तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता, डिफरेंट उसके ड्रिप्स के साइज़ होते हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको बना लिया है। आप किसी भी तरह इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो कर्टन ड्रिप का इफ़ेक्ट दे लें, मैंने इसी तरह से बनाया है। अब मैंने इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं। अब जो ब्लैक लाइन है वो मैं ऐड करूँगी सब क्रीम डॉल्प्स के ऊपर भी। उसके बाद अपने केक को हम असेंबल करेंगे। केक मेकिंग में सबसे फेवरेट काम मेरा असेंबलिंग का है। इसके हालांकि उसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और केक की बाकी सारी डेकोरेशन को बनाने में हमारा 4-5 घंटे लग जाते हैं, कभी पूरा दिन लग जाता है, डिपेंडिंग कि किस तरह का डिज़ाइन है। तो ये जल्दी जल्दी से मैंने ये सब कुछ किया। टाइम शॉर्ट था, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था और मैं चाह रही थी कि ये सब कुछ करने के बाद केक एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स फ्रीज़र में भी रहे, ताकि वो रास्ते में उसको कोई इशू ना हो डिलीवर होते हुए, क्योंकि काफ़ी दूर जाना था। मेरे घर से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस था और शहर के अंदर से गुजर के जाना था। ट्रैफिक होती है, बार बार रुकना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लग जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है, स्पेशली गर्मी के मौसम में, कि केक अच्छे से फ्रोज़न हो। 6-7 घंटे पहले उसे बना के मैं फ्रीज़र में रख दूँ। अब मौसम बेटर हो रहा है तो केक अगर 1 घंटा भी फ्रीज़र में रहे तो सेफ़ली डिलीवर हो जाता है। लेकिन मैंने यही सीखा है 2 से 3 साल में कि केक को बिल्कुल फ्रेश फ़ौरन बना के कभी भी डिस्पैच ना करें। इट इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, नेवर डू दैट। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे शहर के करीब ही, शहर से बाहर ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पे एक केक जाना था उनकी एंगेजमेंट के लिए। वो 5 पाउंड्स में था और वो हाइट में केक था, टॉल केक था। हालांकि उसे मैंने बना के अच्छे से फ्रीज़ कर लिया था, मौसम भी बहुत गर्म नहीं था और वो अर्ली मॉर्निंग डिलीवर होना था। लेकिन फॉर सम रीज़न, हालांकि उसमें ट्रैफिक भी नहीं था, रास्ता भी साफ़ था, बट फॉर सम रीज़न वो केक जो था वो गिर गया, बिल्कुल ख़राब हो गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया और फिर उसे मुझे वापस मंगवा के ठीक करना पड़ा। उसके बाद फिर जिनका केक था, मैंने उन्हें कहा कि आप काइंडली ख़ुद आके इसे पिक कर लें, ताकि ये दोबारा से इसमें कोई मसला ना आ जाए। टॉल केक है तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के साथ। लेकिन कस्टमर्स को ऑपरेट करें अगर,
तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब चीज़ें बेटर हो जाती हैं, आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब असेंबलिंग का टाइम है, मैंने सब चीज़ें असेंबल कर दी हैं। ऊपर ये स्प्रिंकल्स लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट था और ये हर डिटेल के साथ फिर ये उसका शेडो ऐड करना होता है ये ब्लैक कलर से, तो मैंने सिर्फ फ्रंट पे ही ऐड किया था। अगर मैं पूरे केक पे ऐड करती तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो फिर बस मैंने फ्रंट को कंप्लीट लुक दे दिया और बैक पे मैंने स्प्रिंकल्स ऐड नहीं किए। उसके बाद मैंने इसे पैक किया, इसकी पिक्चर्स बनाई और इसे फ्रीज़र में रख दिया। थोड़ी देर में राइडर आ गया था और उसने केक मुझसे पिक करके डिलीवर कर दिया था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।